हेलो दोस्तों, और अभी मैं हूँ कोची। और हम आज देखने वाले हैं आईएसएल का सीज़न ओपनर, केरला ब्लास्टर्स वर्सेस बेंगलुरु एफसी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची में बैठ के देखेंगे, तो उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे चैंपियंस लीग फुटबॉल में जो हुआ। और पहला जो मैच डे है वो कंप्लीट हो चुका है। चैंपियंस लीग फुटबॉल का एक बहुत ही बड़ा मैच था, बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो हुआ। उसकी बात करेंगे थोड़ी सी। तो गोइंग इनटू द गेम, किसी ने भी चांस नहीं दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बिल्कुल भी। और ऑब्वियसली जिस तरीके की फुटबॉल खेल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो किसी भी तरीके की फाइट देंगे। स्कोर लाइन पे 4-3 ज़रूर हुआ है, 3 गोल स्कोर किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। आलियंज अरीना में जाके 3 गोल स्कोर करना आसान बात नहीं होती। लेकिन क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस एक्चुअली उतनी अच्छी थी जितनी स्कोर लाइन दिखा रही है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख कम से कम और 1-2 गोल स्कोर कर सकती थी। केन की पेनल्टी के बाद उन्होंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हल्के हो गए वो, थोड़ा सा उन्होंने अपना जो फुट है वो एक्सेलरेटर से हटा लिया था। इनिशियली मैच जो है उसकी शुरुआत ठीक हुई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था गेम। और जिस तरीके से हाफ चांसेस बना रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कुछ लिंकअप हो रहा था लेफ्ट साइड से। स्पेशली रेगुलॉन ने 2-3 बार कटबैक भी करने की कोशिश करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली कोई था नहीं वहाँ पर जो बॉल को टर्न इन कर सके गोल के अंदर। तो बस उतना ही कुछ थ्रेट दिखा था इनिशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड से। लेकिन बायर्न म्यूनिख थोड़ा थोड़ा जैसा गेम चलता रहा, उसके बाद बायर्न म्यूनिख गेम में आई। और जमाल मूसियाला, क्या कहने, मतलब द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ अ चेल्सी फैन। सही बात है। जमाल मूसियाला को जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई इसको रोकना चाहिए था, क्यों जाने दिया। ऑल तो उनके जाने के पीछे शायद कुछ कारण ऐसे थे जिसमें चेल्सी कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन स्टिल जमाल मूसियाला एक नई सदी के सुपरस्टार हैं। और जब हम न्यू जनरेशन ऑफ टैलेंट की बात करते हैं, जो ये करंट जनरेशन आएगी, तो इसमें अगर हम बात करें जो प्लेयर्स टॉप पे होंगे, जैसे अर्लिंग हालैंड है, किलियन एम्बापे हैं, विनीशियस जूनियर हैं, पेड्री, जूड बेलिंगम, गावी, जमाल मूसियाला का इस लिस्ट में जो है नाम होना ज़रूरी है। बाकी और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्टार्ट मत हो जाइएगा कि आपकी टीम का कोई प्लेयर मैंने जिसका नाम नहीं लिया, जैसे जूलियन अल्वारेस हैं, बुकायो साका हैं, एंजो फर्नांडिस का भी मैं यहाँ पे नाम लूँगा, द सुपरस्टार्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस जनरेशन। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जमाल मूसियाला जो हैं इस ब्रैकेट में आते हैं। और दिखाया उन्होंने कि किस चीज़ के वो केपेबल हैं, क्या ट्रेड्स हैं उनके। और जो दूसरा गोल था स्पेशली, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफेंस को चीरते हुए जमाल मूसियाला निकले। और उन्होंने बिल्कुल, मतलब वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है जब इस तरीके की फुटबॉल खेलते हैं। जमाल मूसियाला कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप डिफेंड कर रहे हैं उनको, तो समझ नहीं आता है कि भाई, मतलब जिस तरीके की स्पीड है बंदे में, जो एजिलिटी है, जो बैलेंस है, बॉल छीन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जमाल मूसियाला से। और गनाबरी की बहुत अच्छी फिनिश। लेकिन बात करेंगे आंद्रे ओनाना की। पहले गोल में जिस तरीके से लीरॉय साने ने शॉट मारा, रोक सकते थे आंद्रे ओनाना। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था उनके लेवल के गोलकीपर के लिए। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस था। इस लेवल पे आप इस तरीके की गलतियां नहीं कर सकते। और आंद्रे ओनाना का इन जनरल जो स्टार्ट रहा है अभी तक सीज़न का, वो अच्छा नहीं रहा है। और काफ़ी गलतियां उन्होंने ऑलरेडी कर दी हैं, तो उससे जो है टीम के मोराल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब उन्होंने वो गोल कंसीड किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, उससे पहले आई वुड से कि ठीक है, अगर आप अच्छी फुटबॉल नहीं भी खेल रहे हैं या आपने कोई गोल स्कोर नहीं किया, लेकिन जब एक इतने खतरनाक ऑपोजिशन के अगेंस्ट आप अवे खेल रहे हैं, उनके होम में खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको गोल कंसीड नहीं करना आपके लिए एक विन जैसा होता है। और ऐसा लग रहा था कि शायद हाफ टाइम में अगर 0-0 को भी लेके जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उनके लिए एक मॉरल विक्ट्री तो होगी। लेकिन वहां पर एक गोल स्कोर हुआ और उसके तुरंत बाद फिर दूसरा गोल स्कोर हो गया। तो इन ब्लिंक ऑफ एन आई 2-0 हो गया स्कोर 0-0 से। तो ये चीज़ होती है, बिकॉज एक टीम जो है, जो नहीं कर पा रही है गोल स्कोर, लेकिन डोमिनेट कर रही है, पोजेशन वगैरह चांसेस भी क्रिएट कर रही है, वहाँ आप उनको इस तरीके का एक गिफ्ट दे देंगे, तो फिर वो गेम में इस तरीके से आएंगे कि फिर आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी रे ऑफ होप ज़रूर मिली, वो रैसमस हॉयलैंड का जो डिफ्लेक्टेड गोल जाता है अंदर। और मैं ये पूरा बायर्न म्यूनिख का यही था, मतलब इस गेम का जो थीम था कि एक अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड चांस क्रिएट करेगी या मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल करेगी, तो तुरंत जो है बायर्न उसका जवाब दे देगी। फिर
पेनल्टी इंसिडेंट होता है, बहुत उस पर डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे। आई वुड से कि क्लियर पेनल्टी है इन माय ओपिनियन। मतलब ऐसे हाथ था एरिक्सन का, तो अननेचुरल पोजीशन है, काफ़ी दूर है और शरीर से। लेकिन बहुत इस पे ये भी बात हो रही है कि उस सिचुएशन में क्या करेगा आदमी। मतलब उसका हाथ ऐसे है तो एकदम से तो नीचे कर नहीं सकते। तो ये जो नेचुरल अननेचुरल पोजीशन का रूल है और जो नया रूल है पेनल्टीज़ का, थोड़ा सा एम्बिग्युअस ज़रूर है। लेकिन देखा जाए तो आपको इसको देना पड़ेगा पेनल्टी, वरना फिर आप किस चीज़ को हैंडबॉल मानोगे, नहीं मानोगे। तो इन माय ओपिनियन इट वाज द करेक्ट कॉल, मेरे हिसाब से तो पेनल्टी थी। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन होगा आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर 3-1 के बाद मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के शोल्डर्स कहीं ना कहीं ड्रॉप हुए और खुद एक्सेलरेटर हटा लिया बायर्न म्यूनिख ने तीसरे गोल के बाद। बिकॉज आप देखें जब कैसेमीरो ने वो गोल स्कोर किया, वो जो एक स्क्रैम्बल में गोल किया था, वैसे उस गोल की बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक्सजी फिलॉसफी ने ट्वीट किया कि इस गोल ने हमारा जो मॉडल है उसको ब्रेक कर दिया। बिकॉज जो बॉडी ओरिएंटेशन था, जितने डिफेंडर्स थे और जिस एरिया में बॉल थी, वहाँ पे जो है गोल नहीं स्कोर होना चाहिए था। लेकिन स्टिल कैसेमीरो ने अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वो गोल स्कोर किया है। तो जो एक्सजी का मॉडल है थोड़ा सा हिल गया उस गोल की वजह से। तो अच्छा लगता है जब भी इस तरीके की चीज़ें जो हैं, एक्सेप्शंस जब देखने को मिलते हैं इस तरीके के मैथमेटिकल मॉडल्स में, या जो भी मतलब एनालिसिस के लिए टूल्स यूज़ करते हैं। और कोई भी चीज़ जब इनमें कुछ किसी भी तरीके की मतलब आप कह सकते हैं एम्बिग्युइटी ले आती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो वो चीज़ हुई। और उसके बाद मथायस टेल जो आए एज अ सब्सटीट्यूट सेकेंड हाफ में, ये जब गोल स्कोर हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने भी गोल स्कोर करके 4-2 कर दिया स्कोर। और बिल्कुल ही मतलब रिजल्ट जो है दैट वाज पुट आउट ऑफ डाउट। तो बायर्न म्यूनिख की ये बात अच्छी है कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ भी बड़ी गजब की है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए सही है कि लास्ट में एक और गोल स्कोर करके 4-3 हो गया। जो स्कोर लाइन है वो ऐसी नहीं लग रही है कि आप बिल्कुल डोमिनेट होके आए हैं। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बायर्न ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे फुटबॉल दिखाई है। डिसअपॉइंटेड होंगे जिस तरीके से उन्होंने गोल स्कोर किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने गोल कंसीड किए हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लेम भी वो खुद को ही करेंगे। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा हल्का ले लिया उन्होंने एंड में गेम, और वो चाहते तो किल कर सकते थे। इंटेंसिटी उन्होंने ड्रॉप की डेफिनेटली। केन की जो पेनल्टी थी उसके बाद इंटेंसिटी उनकी कम हुई थी। लेकिन ठीक है, ग्रुप स्टेज का गेम है अगेंस्ट योर बिगेस्ट राइवल इन दिस ग्रुप मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो होम में आपने पहला मैच जीत लिया है, 3 पॉइंट्स ले लिए। तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। प्लस थॉमस टूकल भी नहीं थे साइड लाइन पे, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। कोच का नहीं होना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैच के बीच में, क्योंकि कोच जब रहते हैं तो आपको जो कंसिस्टेंटली और पूरे 90 मिनट के दौरान जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो मिलते रहते हैं। तो ये बात मतलब थोड़ी सी आई थिंक डिफरेंस ज़रूर लेके आई मैच में। लेकिन ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड को इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी इस समय सेम बोट में ही है। दोनों ही कुछ खास फुटबॉल खेल नहीं रही हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टास्क और ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज चैम्पियंस लीग भी है उनके पास। तो देखते हैं किस तरीके से जो है टेन हाग इस चीज़ को ठीक करते हैं। इंजरीज जो हैं वो एक बहुत बड़ा इशू रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो कैसे ठीक होती हैं ये सब चीज़ें, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी अगर और मैचेस में देखें तो मोस्टली तो सारे मैचेस में वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा कोई अपसेट हमको देखने को नहीं मिला। बार्सिलोना इम्पीरियस, जाओ फिलिक्स बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको देख के अच्छा ही लगता है। एक्स चेल्सी हैं तो मतलब अच्छा लगता है जाओ फिलिक्स जब बढ़िया परफॉर्म करते हैं। और बारसा ने जिस तरीके से अपनी टीम रीबिल्ड कर ली है, काबिल तारीफ काम किया है। और इस बार आप उनको चांस देंगे चैम्पियंस लीग में बिकॉज काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स जैसे कंसेलो, गुंडोगान, जाओ फिलिक्स भी एक काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं एथलेटिको मैड्रिड के साथ। तो एक अच्छा कोर बन गया है टीम का। और जिस तरीके से क्लिक कर रही है टीम, काफ़ी मज़ा आ रहा है बार्सिलोना को देखने में। रियल मैड्रिड, जूड बेलिंगम फिर से उनकी रेस्क्यू में आते हैं और गोल स्कोर करके मैच जिताते हैं रियल मैड्रिड का। एंड दिस इज़ व्हाट रियल मैड्रिड इज़ ऑल अबाउट, क्लिकिंग इन द राइट मोमेंट्स। बिल्कुल जो ज़रूरी होता है मैच जीतने के लिए, स्पेशली चैम्पियंस लीग में, वो चीज़ वो कर लेते हैं। और जूड बेलिंगम अभी जिस फॉर्म में है, बड़ा मुश्किल है उनको रोकना। और रियल मैड्रिड के पास फिलहाल सारी चीज़ों का सवाल है जब तक जूड बेलिंगम गोल स्कोर कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। और वो भी एक टीम है डेफिनेटली, आप कभी काउंट आउट कर ही नहीं सकते जो मर्जी सिचुएशन चल रही हो। किंग्स ऑफ यूरोप है रियल मैड्रिड, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये भी एक टीम है जो काफ़ी आगे तक जाएगी। पीएसजी अपना मैच जीत गई,
मिलान न्यूकासल का ड्रॉ हो गया, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। मुझे उसमें ज़्यादा लगा नहीं था कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन काफ़ी तनातनी हुई वहाँ पे दोनों टीमों में। उसके बाद जो मोमेंट ऑफ द वीक है मेरे लिए इस चैंपियंस लीग गेम वीक का, वो है जो प्रोविडेल लाजियो के गोलकीपर है, जिन्होंने 94th मिनट में गोल स्कोर किया एथलेटिको मैड्रिड के लिए मैच इक्वलाइज करने के लिए। आई थिंक वो मेरे हिसाब से इज़ द मोमेंट ऑफ द गेम वीक, और हो सकता है मोमेंट ऑफ द सीज़न भी हो, बिकॉज हम देखते नहीं हैं गोल कीपर्स को गोल स्कोर करते हुए, और वो भी ऐसे ड्रामेटिक इक्वलाइजर्स या विनर्स। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर उस मोमेंट को मैं कहूँगा कि जाएगा कि ये जो चीज़ थी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको स्पेशल मेंशन हमको करना चाहिए। आर्सेनल का कमबैक बहुत इंप्रेसिव रहा है चैंपियंस लीग में, 4-0 से वो अपना मैच जीत गए, और बाकी जितनी भी टीम्स थी उन्होंने इम्प्रेस ही किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। जैसा मैंने कहा, पोर्तो भी अपना मैच जीत गई शाख्तार से। तो ऑल इन ऑल काफ़ी प्रिडिक्टेबल गेम वीक आप कह सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पर सरप्राइजिंग कोई चीज़ नहीं, बट हाँ, जो लाजियो के गोलकीपर ने गोल मारा है वो देखने में काफ़ी मज़ा आया। और मैनचेस्टर यूनाइटेड बायर्न म्यूनिख, ये जो है मैच, इस पे हमारी नज़रें थी। बहुत लोगों को तो ये लग रहा था कि शायद बहुत बड़ी स्कोर लाइन से यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन ऐसा नहीं था। कॉन्फिडेंस के लिए ठीक है, बहुत आप बड़े मार्जिन से हार के नहीं आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप गेम प्ले पे देखेंगे तो अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत सारी चीज़ें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज योर मोमेंट ऑफ द वीक, और क्या लगा आपको, और किसी मैच में जो आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी हुई, या और कुछ जो आपकी नज़रों ने पकड़ा इस गेम वीक चैंपियंस लीग में। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। जो व्लॉग है मैच डे का, केरला ब्लास्टर्स वर्सेस बेंगलुरु एफसी, वो हम लेके आएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किया हुआ है अपने चैनल को, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको दबा लीजिए, जिससे आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट्स मिलती रहे। और मिलते हैं आपसे जल्दी, ठीक है? चलिए, तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।